जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत ही बेहतर चल रही होगी। आज हम लोग इस वीडियो में अभ्यास 4 को पढ़ने वाले हैं और अभ्यास 4 में जितने भी क्वेश्चन हैं ए बी सी डी ई, और यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम इस वीडियो में हल करने वाले हैं ना। यहाँ पर दिए हुए हैं, इन भिन्नों को दशमलव रूप में करें, है ना, यानी कि दशमलव में है ना, इसको आपको करके दिखाना है ना। और इसको क्या करना है आपको, ये तो सिंपल है ना। अब आप भी इन संख्याओं को भिन्न संख्या में बदलिए, तो हम बहुत ही लाजवाब तरीके से, है ना, इसको हम भिन्न संख्या में बदलेंगे, है ना। तो वीडियो पर बने रहें। आप चलते हैं, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बुक को रखते हैं साइड में। देखिए, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन को इस तरीके से लिख दिया है। यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से हम समझेंगे यहाँ पर इसको, है ना। यहाँ पर अगर इसका अगर भिन्न रूप अगर आपको लिखना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर कि ये जो भी होता है हमारा, है ना, जैसे कि यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है 1 यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर दशमलव, जहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या, एक जीरो के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक जीरो डाल देंगे, है ना। अगर दो संख्या होता तो हम क्या करते, दो जीरो डालते। तीन संख्या होता तो तीन जीरो डालते, है ना। तो यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या था तो हमने एक जीरो डाला है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है 15 और बटा में क्या है 10 है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इसको एक और रूप में लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, जैसा कि यहाँ पर बुक में दिया हुआ है ना, बुक के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो हम एक को इस तरीके से लिखते हैं और ऊपर में 5 इस तरीके से लिखेंगे और बटा में क्या है 10 है, तो हम इस तरीके से लिख देंगे। हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पर, है ना। तो अब इसको भी क्या करना है, आपको भिन्न के रूप में लिखना है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है, पॉइंट एक अंक के बाद है, तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से देंगे और इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक जीरो हो गया, तब आप किसको कैसे लिखेंगे, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि जो, अगर यहाँ पर एक जीरो होगा तो हम क्या करेंगे, एक अंक पहले ऊपर में लिखेंगे, ठीक है ना। एक अंक इस तरीके से ऊपर में पहले लिखेंगे और जो बगल में अब जो बच गया है इसको हम लिखेंगे 45 इस तरीके से, ठीक है ना। 45 इस तरीके से लिखेंगे और बटा में जो होगा वो हमें इसको इस तरीके से लिख देना है, ठीक है ना। तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख देंगे इसको, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, यहाँ पर इसको भिन्न के रूप में लिखना है ना, तो भिन्न के रूप में आपको लिखना है ना, तो आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको इस तरीके से पहले लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर दशमलव है और यहाँ पे कितना है 36 है। तो अब आप इसको दशमलव उड़ाएंगे और यहाँ पे क्या जीरो देंगे, बटा में। बटा में आप देने वाले हैं दो जीरो। क्यों, क्योंकि दशमलव के बाद क्या है, दो अंक है, तो जितना अंक रहेगा उतना हम क्या करते हैं, बटा में जीरो डाल देते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं, अब इसको किस तरीके से लिखना है, तो अब देखिए आगे हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हम 36 को लिखेंगे, यहाँ पर 36 ऊपर में इस तरीके से, है ना, 36 ऊपर में लिखेंगे और यहाँ पर 135 को हम साइड में इस तरीके से, बटा में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर बटा में पहले 100 लिख देते हैं, ठीक है। और ये जो बच गया 135, इसको हम क्या करेंगे, 135 इस तरीके से हम इस तरीके से लिख देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है, आपको आपको भिन्न में बदलना है, ठीक है ना। तो हम वैसे ही करेंगे जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया है, ठीक है ना। इस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इस तरीके से पहले लिख देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन मारेंगे, है ना। उसके बाद हम अब देखेंगे यहाँ पर कई अंक के बाद है दशमलव, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए इधर से जोड़ते हैं, एक दो, तो दो अंक के बाद दशमलव है, तो हम ऊपर में इस तरीके से दशमलव उड़ा के नीचे में क्या करेंगे, हम दो जीरो डाल देंगे इस तरीके से। अब अगर इसको आपको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीके से इसको लिख सकते हैं भिन्न के रूप में। वो कैसे, तो हम देखो 32 को हम लिखेंगे 32, जिस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 32 को हम लिखेंगे 32 और बटा में क्या है 100 है, तो हम 100 को हम लिखेंगे 100, ठीक है। और ये जो बच गया अंक है इसको हम साइड में इस तरीके से लिख देंगे, यहाँ पर 1 7 9 और 2 इस तरीके से लिख देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस तरीके से आंसर को लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 का। तो देखिए अब इसको भी लिखना है आपको, तो लिखना बहुत ही आसान है। यहाँ पर 2 लिखेंगे 5, ठीक है ना, और यहाँ पर क्या है, अब जो है सो उसको पहले लिख देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, आप देखना है कि कितना अंक के बाद क्या है, दशमलव दिया हुआ है,
तो हम इधर से जोड़ेंगे 1 2 3, 3 अंक के बाद है तो हम दशमलव उड़ाएंगे इस तरीके से और यहाँ पर क्या करेंगे 3 जीरो डाल देंगे इस तरीके से 3 जीरो, ठीक है ना। अब 3 जीरो डालने के बाद हम क्या करते हैं कि अब देखेंगे इधर से, इधर जो है, इधर जो 3 अंक है उसको हम पहले लिखते हैं, है ना। उसको क्या करेंगे हम पहले लिखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 3 2 पहले लिख देंगे और बटा में हम क्या लिखेंगे इस तरीके से हम लिखेंगे 3 जीरो जैसा कि है ना। और बच गया जो इधर 25 उसको हम इस साइड में इस तरीके से क्या करेंगे लिख देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। तो आप अपने कॉपी में इसको क्या करें नोट कर लें, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझते हैं, इन भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखना बहुत ही आसान है ना। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं रफ में थोड़ा सा, है ना, एकदम ही बहुत ही बारीकी के साथ समझेंगे। यहाँ पर क्या है 5 बटा में क्या है यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर इसको दशमलव बोला आपको लिखने के लिए, तो हम क्या करेंगे 5 को लिखेंगे 5, ठीक है ना, इस तरीके से 5 लिखते हैं। इतना यहाँ पर देखेंगे बटा में क्या गो जीरो है, एगो जीरो है, तो हम एक अंक के बाद इधर से हम जोड़ेंगे, एक अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे और उसके बगल में क्या एक जीरो डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। तो यही इसका दशमलव रूप हो गया, है ना। तो हम आशा करेंगे कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, है ना। तो चलते हैं अब हम इसको पूरे क्वेश्चन को, है ना, बहुत ही विस्तार में बहुत ही डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो बुक रखते हैं साइड में और क्वेश्चन को हल करते हैं यहाँ पर, जैसा कि क्वेश्चन में लिख दिया गया यहाँ पर, है ना। अब आपको लिखना है आदतों के मुताबिक, मैंने क्वेश्चन को पहले लिख दिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, है ना। तो अब इसको क्या करना है आपको दशमलव रूप में बदलना है। तो दशमलव रूप में बदलने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर कि 5 को लिखना होगा 5 इस तरीके से, है ना। 5 को 5 लिखेंगे यहाँ पर और बटा में क्या है यहाँ पर एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे एक अंक के बाद इस तरीके से क्या करेंगे हम जीरो दे देंगे, यानी कि पॉइंट दे देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका आंसर हो गया, तो हम इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसका क्या करना है कि दशमलव रूप में बदलना है, तो हम फिर वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। हम जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है 17 यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर 1 7 और यहाँ पे 6 है, ठीक है। और ये क्या है, अब इसको दशमलव रूप में लिखना है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे बटा में एक जीरो है, तो दशमलव यहाँ पर इधर से जोड़ेंगे एक अंक के बाद दे देंगे यहाँ पर, तो यही आपका क्या हो गया, यही आपका दशमलव रूप हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से लिख देंगे यहाँ पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। यहाँ पर 2 अंक दिया हुआ है ना, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरीके से 92 लिखा हुआ है, ठीक है ना, 92। अब यहाँ पर 3 जीरो है यहाँ पर, तो दशमलव के यहाँ पर 3 अंक के बाद क्या करेंगे हम जीरो डालेंगे, तो यहाँ पर तो 2 अंक है यहाँ पर, है ना। तो हम क्या करेंगे अपना मन से एक जीरो डाल देंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे हो गया 3 अंक, 1 2 3, हम क्या करेंगे उसके बाद दशमलव डाल देंगे और फिर उसके बाद दशमलव के बाद क्या करेंगे दशमलव से पहले एक जीरो हम अपना मन से डाल देंगे, ठीक है ना। तो यही हो गया इसका दशमलव रूप, इसका क्या हो गया ये दशमलव रूप हो गया, ठीक है ना। तो हम आशा करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 21 बटा में 100 है, तो 21 बटा में 100 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर दशमलव क्या अंक के बाद दीजिएगा, तो 2 अंक है यहाँ पर, बट्टा में क्या है 2 जीरो है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे 1 2 अंक के बाद क्या करेंगे हम पॉइंट डाल देंगे इस तरीके से। अब पॉइंट से पहले क्या होता है जीरो हम लिख देते हैं अपना मन से, ठीक है ना। आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, वैसे प्रश्नावली में आपको लिखा गया है ना, तो मैं भी यहाँ पर इसको डाल दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि ये ठीक है। तो अब हम आशा करेंगे कि समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। यहाँ पर जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर 1 4 2 और यहाँ पे 4 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसका दशमलव रूप आपको लिखना है। तो दशमलव रूप आप कैसे लिखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले क्या कीजिएगा बटा में देखिएगा कि क्या गो जीरो है, तो 1 जीरो है ना, तो दशमलव के यहाँ पर अंक के बाद एक अंक के बाद क्या करेंगे हम यहाँ पर दशमलव दे देंगे, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप इसको आंसर लिख दें, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। ये भी आपका आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये भी आपका आंसर है। अब यहाँ पर ये आज का आखिरी क्वेश्चन होगा। यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, यहाँ पर 3 और 5 है, तो इसका क्या करना है दशमलव रूप आपको लिखना है। तो यहाँ पर 3 को हम लिखेंगे 3 और 5 को लिखेंगे 5। अब यहाँ पर दशमलव लिखने के लिए हमें क्या करना होता है कि अब देखेंगे कि भिन्न या अंश है, यहाँ पे हर है, ठीक है ना। तो हर में देखेंगे कि कितना जीरो है, बटा में कितना जीरो है 1 2 जीरो है।
तो हम अंक गिनेंगे इधर से, ठीक है ना, 1 2 और 2 अंक के बाद क्या करेंगे, हम पॉइंट डाल देंगे इस तरीके से, और पॉइंट के बाद हम क्या करेंगे, अपना मान से 1 0 यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इस तरीके से आंसर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो पूरे क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो फिर मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।